साथियों, हमारे दूर दराज चाहे इस कोल्हान क्षेत्र के, चाहे जामदा, मलुका, केंदपुसी, खरसुआ या मनोहरपुर, सोनुआ, सिकेपी, इस बारिश के मौसम में भी आप लोग अपना जो जायज मांग है उसके लिए यहाँ शामिल हुए। हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम में सामने में जो हमारे आरपीएफ के जवान हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान किए। आज यहाँ सीकेपी के प्रखंड कार्यालय से हम लोग पदयात्रा निकालते हुए डीआरएम के समक्ष जो मांग पत्र देने जा रहे हैं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो यह जिला है, हमारा जो यह डिवीजन है, पूरे भारत देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला डिवीजन में से है। यह डिवीजन जरूर पूरे देश में उनका नाम है, उनका सम्मान है, पहचान है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के 77 साल बाद भी जिन मजदूरों का खून पसीना से जो यहां से टैक्स पूरे भारत देश को सबसे ज्यादा जाता है, उन मजदूरों का जो मजदूरी दर है नहीं मिलना सबसे दुखद बात है। और इस बात को हमारे डीआरएम साहब भी आज तक अगर संज्ञान में नहीं लिए हैं तो इससे बड़ी दुख बात और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इस आंदोलन को पिछले 5-6 साल से चलाए हुए हैं और यहाँ पर कई डीआरएम आते हैं। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी मजदूरों का मजदूरी का जो मामला है जानकारी देते हैं, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि शुरू में 160 रुपया मजदूरी चलता था और 160 रुपया मजदूरी जब हम लोग जानकारी देते हैं तो किसी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लेकर के मजदूरों का मजदूरी बढ़ाने का काम नहीं किया। हम लोग एएलसी चाईबासा को भी मांग पत्र दिया, कि उनने भी हाथ खड़ा कर दिया। दुख इस बात का है कि आज जो महंगाई है, आज केंद्र सरकार अपने मजदूरों को, रेल में काम करने वाले उनको 504 रुपया न्यूनतम मजदूरी देना है, लेकिन सोचिए अभी कुछ मजदूर साथी ने बताया कि 200 रुपया, 280 रुपया और जो मिस्त्री है उनको 550 रुपया। मतलब इतना मजदूरों का लूट हो रहा है और दूसरा तरफ हम लोग यहाँ विकास का पीठ थपथपा रहे हैं। साथियों, आज श्रम विभाग बेशरम हो गया। ठेकेदारों को लाइसेंस देता जरूर है, लेकिन मजदूरों को क्या स्थिति है, मजदूरों को क्या मजदूरी है, मजदूरों को क्या भविष्य है, इसके बारे में श्रम विभाग का कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज जिसका नतीजा है कि पिछले 8/11 को सिंहपुकरिया में काम के दौरान एक मजदूर बेचारा बिना सुरक्षा का व्यवस्था लिए हाइट में काम करते हुए करंट के झटके से ऊपर से गिर के मर गया और वो बेचारा वहीं पर मर गया और 3 घंटा लाश वहीं पर पड़ा था। दुख इस बात का है कि एक भी अधिकारी या ठेकेदार वहां पर जा करके मजदूरों को, जो उसका आश्रित को या उसके जो लाश है उसको हम लोग सिर्फ 5 मिनट जेरक्स हो रहा है, तो उसमें जब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग गए 3 घंटे बाद और लाश बेचारा वहीं पर ऐसे पड़ा हुआ। और हम लोग जब ठेकेदार से संपर्क किए तो दुख इस बात का है कि सहायता राशि के लिए ठेकेदार मात्र 5,000 रुपया देने का बात किया। बताइए, एक तरफ उसका लापरवाही से मजदूर मर जाता है और बेचारा उस लाश को जो दाह संस्कार करना है या आश्रित को जो सहायता देना है, मात्र 5,000 रुपया, और जिसको लेकर के हम लोग लाश के सामने में धरना पर बैठ गए और
बढ़ते 1,32,000 हुआ। लेकिन 1,32,000 में भी दुख इस बात का है कि मजदूरों का जो जिंदगी का कीमत किसी विभाग ने, किसी अफसर ने नहीं सोचा। यही सबसे बड़ा दुखद बात है। आज भी रेल के अधिकारी जो मोहन खंडाई जो मृतक हैं, उनके घर में जाकर के जायजा नहीं लिया। उनके घर में जाकर के ठेकेदार को नहीं भेजा कि जाओ तुम जाके देखो क्या खा रहा है, क्या स्थिति है उसका परिवार का, बच्चों का। यह सबसे दुखद बात है और इसी को लेकर के हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं यह जो सीकेपी स्टेशन है, आप शाम को जाके देखिए तो यहाँ पर हजारों लड़का लड़कियां दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। उसका क्या कारण है? एक तरफ राज्य सरकार परेशान है, कहता है कि नहीं यहाँ पलायन रुकना चाहिए, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि पलायन कैसे रुकेगा। पलायन तभी रुकेगा यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, और पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पर मजदूरी दर जो सरकार तय करता है उसका भुगतान होगा। आज यहाँ के मजदूर जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनको मजदूरी मिलता है 400-500 रुपया पर डे, और केरल में 825 रुपया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे झारखंड में आज भी न्यूनतम मजदूरी 352 रुपया। जब यहाँ के मजदूरों को 352 और केंद्र सरकार जब तय करता है 504 रुपया, उसमें भी 200 रुपया का मजदूरी मिलता है। इतना खुला छूट, बताइए, इतना खुला छूट अगर मजदूरों का हक नहीं मिलेगा तो पलायन कैसे नहीं करेगा। ऐसे में हम लोग डीआरएम साहब से कहना चाहते हैं कि जो कम से कम ठेका मजदूर में काम करते हैं उनको आप वेज स्लिप दीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए, उनको पीएफ रसीद दीजिए, और वो जब भी काम करते हैं तो उनको जो है सुरक्षा का गारंटी दीजिए, ताकि है। तो यहाँ पर ठेकेदार लोग कैसे हिम्मत कर रहा है कि 200 रुपया 250 रुपया दे रहा है। कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए अफसर ठेकेदार से मिले हुए हैं और मजदूरों का हक अधिकार खा रहे हैं। और हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम वो मजदूर हैं जो रेल को जिंदा करके रखे हुए हैं। आपको तो हम लोग को परमानेंट रखना चाहिए, आपको तो हमारा मजदूरी 30,000 40,000 कम से कम रखना चाहिए। लेकिन अगर ठेका जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिलता है तो हम मजदूर अपना हक के लिए, हम लोग अपना हक के लिए रेल में बैठ जाएंगे और सरकार को बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस जगह से आपको सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है वहां के मजदूरों का हालात क्या है, 200 रुपया में क्या होगा। आज महंगाई देख लीजिए कितना हो गया। ऐसा हालात पर सारे मजदूर रेल पटरी पर बैठ जाएंगे। अगर आज का हम लोग मांग पत्र देते हैं, उस मांग पत्र में अगर डीआरएम साहब कार्रवाई नहीं करते हैं, न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं देते हैं, तो ऐसा हालात पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। तो क्या बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बैठेंगे नहीं बैठेंगे? आज देख लीजिए इस देश में या तो राज्य में पारा टीचर लड़ाई लड़ रहा है, सिपाही लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टर नर्स लड़ाई लड़ रहा है, तो हम ठेका मजदूर क्यों लड़ाई नहीं लड़ेंगे बताइए? हम अपना न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं लेंगे बताइए? और अगर डीआरएम साहब को आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर डीआरएम साहब नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जहाँ काम करते हैं वही रेल पटरी पर बैठ जाएंगे और हम लोग मांग करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी गारंटी देना होगा आपको। दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो मोहन खंडाई थे, मोहन खंडाई जो काम के दौरान मर गया, उसको 20 लाख रुपया उसके आश्रित को मिलना चाहिए और उसके आश्रित को सरकारी नौकरी रेलवे में मिलना चाहिए। और जो ठेकेदार का लापरवाही से, जो जेई का लापरवाही से इस तरह का घटना घटा, उसको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो जिसका लापरवाही से जो धनबाद में बैठ करके ठेका पट्टा करता है, ऐसे ठेकेदारों को लाइसेंस देना काम बंद कर दे, उनका लाइसेंस खारिज कर दे और उनके द्वारा ये घटना घटा है, इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। हम लोग यह मांग करते हैं।
तो क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा भी जिंदगी का कीमत है, हमारे पीछे भी बाल बच्चे हैं। आज यहाँ पर मोहन खंडाइत की पत्नी खड़ी है, बताइए ये किसके सहारे जिएगी? और उसके बच्चे 4 बच्चे हैं, किसके सहारे जिएगा? ये रेल प्रबंधन को जिम्मेवारी लेना होगा, रेल प्रबंधन को जवाब देना होगा। हम लोग तो डिमांड किए थे ठेकेदार से कि हम लोग बोले कि आप जब तक आपका ठेकेदारी चलेगा रेल में, तब तक जो है इनको जिंदगी भर आपको पेंशन के तौर पर मुआवजा देना होगा, हर महीना कम से कम 3,000 रुपया देना होगा। इस पर एग्री भी हुए, लेकिन फिर ठेकेदार कहाँ भाग गए पता नहीं। तो ऐसे हालात पर हम लोग ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो मजदूरों का जान का कीमत, उसके परिवार का भविष्य को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ऐसे ठेकेदार को भी हम लोग ठेकेदारी करने नहीं देंगे, यह हम लोग का ऐलान है। तो आप लोग क्या बोलते हैं साथी? ठेकेदार हम कहना चाहेंगे, थोड़ा जोर से नारा लगाइए, जोर से नारा लगाइए, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। मोहन खंडाइत के आश्रितों को 20 लाख रुपया देना होगा, मोहन खंडाइत के आश्रितों को 20 लाख रुपया देना होगा, सरकारी नौकरी देना होगा, पीएफ राशि देना होगा, सभी ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 504 रुपया देना होगा। अरे इनकलाब जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद, जोहार। हम लोग हैं सर, बड़ा दुखद बात है कि रेल में जो भी मजदूर काम करते हैं, आज 504 रुपया है, लेकिन 504 रुपया है, लेकिन 200 रुपया मिल रहा है, 250 मिल रहा है जी। और सबसे दुखद बात है कि ये है मजदूर त्रिपुरा में ड्यूटी मर गया और इतना लापरवाही से कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, जिसका कारण से का काम जी जी जी। तो इसमें ये कहना है कि इनको 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और एक नौकरी मिले, और इसके साथ साथ जो भी मजदूर काम करते हैं उनको ना पहचान पत्र है, ना वेज स्लिप है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन मजदूरों को वेज स्लिप, पहचान पत्र से मान्यता है। ये टोटल सर हम लोग अम्मा जो काम कर रहे थे ना, उनका जी, उनका डिटेल है सर, उनका हमें यहाँ आपका नंबर है, फोन नंबर हम दे इसमें ही लगता है।